विद्यार्थियों, आज हम साझेदार का अवकाश ग्रहण अध्याय में साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ, साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण के कारण और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की स्थिति और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि साझेदार के अवकाश ग्रहण से आशय होता है कि जब कोई साझेदार किसी भी कारण से फर्म को छोड़ता है या फर्म से अलग हो जाता है तो इसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। और एक साझेदार को यह अधिकार होता है कि वह फर्म को उपर्युक्त नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। जब एक साझेदार फर्म से अपने संबंध समाप्त कर लेता है और अपना हिसाब कर लेता है और फर्म को छोड़ देता है तो इसे साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार एक साझेदार सभी शेष साझेदारों की सहमति से या साझेदारों के स्पष्ट ठहराव के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है अथवा जब साझेदारी ऐच्छिक होती है तो शेष सब साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। साझेदार के फर्म से अलग होने के अर्थात अवकाश ग्रहण के कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि किसी साझेदार से मतभेद हो जाना, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का फर्म में विद्यमान किसी अन्य साझेदार से मान लीजिए किसी प्रकार का मतभेद हो गया और वह मानसिक रूप से सोच चुका है कि अब मुझे इस फर्म में साझेदार नहीं बनना है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। बीमारी या शारीरिक कमजोरी, यदि कोई साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार बराबर बीमार चल रहा है या उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है और वह फर्म में अपना सहयोग नहीं दे पा रहा है तो ऐसी स्थिति में यदि वह फर्म से अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है। वृद्धावस्था के कारण व्यावसायिक कार्य में रुचि न लेना, मान लीजिए उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है और अब वह व्यावसायिक कार्य करने में पूर्णतया असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में भी वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। किसी साझेदार की दिवालिया घोषित हो जाने पर, मान लीजिए यदि कोई साझेदार किसी भी कारण से कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया अर्थात उसके दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक है और वह अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है और कोर्ट के द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे फर्म से अवकाश ग्रहण ऐसी स्थिति में भी उसे फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए और वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। साझेदार की मानसिक रूप से विकृति, पागल हो जाने पर, यदि साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है और स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है अर्थात वह सोचने और समझने की क्षमता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में यदि वह चाहता है फर्म से अलग होना तो अलग हो सकता है। अन्य साझेदारों द्वारा कानून के विरुद्ध कार्य करने पर यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य जो विद्यमान साझेदार हैं वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कानून के विरुद्ध है और भविष्य में उसे कानूनी रूप से फंसने की आशंका या संभावना समझ में आ रही है तो वह पहले से ही फर्म से अलग हो सकता है। यदि फर्म का कारोबार निरंतर घाटे पर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी, मान लीजिए उसका भविष्य अच्छा नहीं है फर्म का और वह चाहता है कि अगर मैं फर्म से जुड़ा रहूँगा तो मैं भी घाटा सहता रहूँगा, तो अगर वह चाह रहा है फर्म से अलग होना तो हो सकता है। किसी अन्य कारोबार में प्रवेश की इच्छा या स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना, यदि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अन्य कोई कारोबार करना चाहता है या अन्य किसी फर्म में साझेदार बनना चाहता है या खुद का कोई अपना स्वयं का व्यापार करना चाहता है और साझेदारी संस्था में कार्य नहीं कर सकता या उसके पास समय नहीं है कार्य करने का या इच्छा नहीं है तो वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। अन्य किसी कारण से जिससे वह फर्म में रहना उचित ना समझता हो या और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वह फर्म में रहना उचित नहीं समझता है तो अवकाश ग्रहण कर सकता है। न्यायालय उचित समझती हो तो किसी साझेदार को अवकाश ग्रहण करने का आदेश दे सकती है जब कोई साझेदार शत्रु देश के साझेदार से मिल गया हो या मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में भी
न्यायालय के द्वारा उसे साझेदारी से अलग किया जा सकता है। अब हम जानेंगे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की स्थिति। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 की उपधारा 2 के अनुसार एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार लेनदारों के प्रति अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तथा अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक किए गए फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि जिस तिथि पर वह अवकाश ग्रहण कर रहा है उस तिथि तक फर्म ने जो भी कार्य किए हैं तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की भी बनती है। और एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार उन कार्यों के लिए भी तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा जो अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रारंभ हो चुके थे लेकिन अवकाश ग्रहण की दिन पूरे नहीं हुए थे। यानी कि अवकाश ग्रहण की तिथि तक वह पूरे नहीं हुए जबकि उसके पहले वो प्रारंभ हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में भी अवकाश ग्रहण करने वाला उन अपूर्ण कार्यों के लिए भी तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी माना जाएगा, धारा 32 की उपधारा 2 के अनुसार। इसके बाद धारा 32 की उपधारा 3 को देखेंगे तो धारा साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 की उपधारा 3 के अनुसार यदि अवकाश ग्रहण की नोटिस सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति भी उत्तरदायी माना जाएगा। यानी कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाला अपने अवकाश ग्रहण की सूचना सामान्य जनता को नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के सभी कार्यों के प्रति फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी माना जाएगा। तो यह हमने जाना साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की स्थिति धारा 32 की उपधारा 2 और 3 के अनुसार। अब हम समझेंगे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अधिकार। एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रारंभ कर सकता है, परंतु वह फर्म का नाम प्रयोग नहीं कर सकता और फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। यानी कि फर्म से अलग होकर के उसी प्रकार का व्यापार तो कर सकता है लेकिन फर्म के नाम का प्रयोग नहीं कर सकता और ना ही पुरानी फर्म के यानी कि जिस फर्म से वह अलग हो रहा है उस फर्म के जो भी कस्टमर हैं उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अवकाश ग्रहण पर यदि उसे देय राशि का भुगतान फर्म द्वारा नहीं किया गया है, यानी कि उसका जो भी हिस्सा बन रहा था तो उस हिस्से को यानी कि उस रकम को फर्म के द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को नहीं चुकाया गया है तो उसे देय राशि पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा फर्म के द्वारा, अथवा अवकाश ग्रहण करने के बाद उसकी पूंजी के अनुपात में होने वाले लाभ को प्राप्त करने का भी अधिकार है। यानी कि या तो फर्म उसको अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक का जो भी उसका हिसाब बनता है, यदि फर्म ने उसका हिसाब कर दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो फर्म उसे 6% ब्याज के साथ उसकी रकम लौटाएगी। नहीं तो अवकाश ग्रहण करने के बाद उसकी पूंजी के अनुपात में होने वाले लाभ का हिस्सा उसको देगी। यानी कि फर्म को जो भी लाभ हो रहा है तो पूंजी के अनुपात में एक हिस्सा उसको भी दिया जाएगा। यह अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अधिकारों के बारे में हमने जाना, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की स्थिति को जाना, अवकाश ग्रहण की दशाओं को जाना है कि किस किस कंडीशन में या किन किन कारणों से अवकाश ग्रहण कर सकता है और अवकाश ग्रहण के अर्थ को जाना।